और ठीक जो बगल में आप ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की अभी कुछ वर्षों पहले, 4 या 5 वर्ष होंगे, तो ये स्ट्रक्चर ज़मीन से बाहर निकला है। इसकी खासियत ये है कि पहले एक टीले के रूप में था, यहाँ पता ही नहीं था यहाँ क्या है, सिर्फ टीला दिखाई देता था। जब ये ढांचा बाहर निकला तो सबसे पहले जो पूर्वी भाग है उसमें एक बहुत बड़ा हॉल मिला, 40 बाई 20 का। उसके बाद बीच में जो मिडिल पार्ट है वहाँ 5 कमरे मिले, और जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है वहाँ भी हॉल मिला। तो और जो इसमें 5 दरवाजे जो मिले वो अलग अलग डिज़ाइन का दरवाज़ा था। अंदर आइए, मैं दिखाता हूँ। कहा जाता है कि ये जो ढांचा था, राजा इसे प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ प्रशासनिक कार्य के रूप में इस ढांचे का इस्तेमाल हुआ करता था। ये जो ढांचा है आप देखिए कितना ताक बना हुआ है, यहाँ पे ताखा है, और यहाँ भी पहले दरवाज़ा हुआ करता था, अभी फ़िलहाल बंद है। ये पूरा हॉल जैसा है। यहाँ भी आप देखिए ये हॉल है, उधर कमरा है, अंदर भी कमरा है। तो ये राजा प्रशासनिक कार्य के लिए इस जगह को यूज़ करते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जेल भी था, यहाँ जेल भी था। और अब आगे चलते हैं तो सोचिए, अच्छा ये आप देखिए, ये इसके ऊपर भी निर्माण है। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये पहले जो राजा दुर्जन साल थे तो उस वक्त इस ढांचे का निर्माण हुआ। जो पीढ़ी जब आगे बढ़ी तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद निर्माण हुआ। अभी तक का जो प्लस्तर इस देखिए, जो प्लस्तर है जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ ठीक है, समय के साथ इसमें गिरावट तो आई ही है, लेकिन अभी भी प्लस्तर दीवार पर मौजूद है। आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये मिडिल पार्ट है, बड़ा कमरा है। ये ज़मीन के अंदर था, कितने साल ज़मीन के अंदर रहा होगा, लेकिन जब बाहर आया ये ढांचा आप देख सकते हैं अच्छी स्थिति में है। ये बहुत ही बड़ा हॉल है। अब बाहर आइए, ये खुदाई के बाद निकला है ये सब। जी। पहले तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले तो इसको कुछ देखे नहीं थे। आप जब, चूंकि गुरु जी की एज 83 साल हो गई है और ये बचपन से ही इस स्थान पे आ रहे हैं, और ये हाल के दिनों में ही ये देखा इन्होंने कि ये बाहर आया, पहले ये दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ, नहीं पड़ता था। जब सरकार के पुरातत्व विभाग के अंदर में ये आया है ना, जब खुदाई का काम चालू हुआ जी, तब हम लोग देख रहे हैं। बचपन से तो देखा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये कमरा ऐसा सुंदर सुंदर कमरा। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें बहुत सा माने पहले यूज करने वाले चीज। कमरे के एक कमरे में चलते हैं। आइए गुरु जी, देख के आइएगा। यहाँ सर झुका के ही अंदर प्रवेश किया जाता था। हाँ, इसलिए कि ये जो कमरे हैं ना जी, ये हमारे अंदाज से ये ही होता था। हाँ। कि ये जो यहाँ के वर्कर्स थे, हाँ हाँ, ये के महल के जो कर्मचारी थे उनका रहने का घर। क्योंकि ये हमारे ये से ये हम अंदाज लगाते हैं। हाँ, कि ये अभी देखिए ये दरवाजा है। हाँ, ये दरवाजा है ना जी। ये दरवाजा में अगर अभी हम 5 फीट 9 इंच के हैं, हाँ, लेकिन अगर हम 6 फीट के होते हाँ, तो हमको झुक करके चलना पड़ता है। झुक के चलना पड़ता है, बिल्कुल झुक। अभी भी झुकिए के चलना होगा। हाँ, अभी कहीं अगर हम सीना तान के चलेंगे ना, हाँ, टक्कर हो जाएगा। हाँ, इसलिए राजा के सामने सिर झुक करके, इसलिए मैं कहा कि यहाँ झुक के चलना पड़ रहा है। हाँ, चलना पड़ता है। ऐसे ये सब कमरे जो हैं सो ये कमरे हैं। हाँ, तो यहाँ सैनिक रहा करते होंगे। हाँ, जैसा सैनिक रहेंगे चाहे। हाँ। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब इसमें लकड़ी का बल्ली हुआ करता था। अच्छा, हाँ, लकड़ी का बल्ली हुआ करता था। हाँ, उसी से छत बना। इसके ऊपर भी कुछ था। हाँ, इसके ऊपर भी निर्माण होगा, क्योंकि निर्माण दिख रहा है। हाँ, ईंट दिख ये रही जो है
ये सब जो है, इसके ऊपर भी कोई एक तल्ला था, एक मंजिला था। वो नीचे का पोर्शन जो है सो खुदाई में हम लोग को ये नीचे का पोर्शन, और इसके नीचे भी कुछ है क्या? हाँ, कुछ हो सकता है, हो सकता है तो खुदाई होते हो सकता है, क्योंकि अभी क्या नहीं मिला है गुरुजी? हाँ। अभी क्या नहीं मिला है नीचे? अरे भूई किला नहीं मिला है। भूई किला नहीं मिला है। अभी जब उसका भूई किला मिलेगा हाँ। तभी पता चलेगा कि हम लोग पूरा नीचे जा पाए नीचे जा पाए हैं कि नहीं। अभी और ये नीचे है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता दूं, सामने जो किला आपको दिख रहा है, सामने जो किला दिख रहा है, यहाँ से वो 3 मंजिला दिख रहा है। मैं ले चलूँगा वहाँ आपको। लेकिन जब आप उस किले के पीछे की ओर जाएंगे तो वो 4 मंजिला दिखता है। लेकिन इस जगह को आप देखेंगे और उस किले से मैच करेंगे तो कहा जाता है ये किला 5 मंजिला है। तो 5 मंजिले का स्ट्रक्चर पूरा आपको दिखाई देगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वो मिट्टी के अंदर है, और मैंने कोशिश की है कि मैं ग्राउंड फ्लोर भी दिखा पाऊँ, मिट्टी खोद कर तो नहीं, लेकिन हाँ कैमरा मैंने अंदर किया है तो वो पूरा 5 मंजिला दिखाई पड़ता है। तो ये राजा का किला था जो 5 मंजिला है। ये नवरत्नगढ़ का किला है। इस किले का नाम नवरत्नगढ़ किला क्यों पड़ा? तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, जो नवरत्नगढ़ किला है वो 5 मंजिला है। हर फ्लोर पे 9 कमरे थे और हर कमरे में हीरे जड़े हुए थे। और हीरे से एक मैं बात बता दूं, जब जहांगीर ने राजा दुर्जनशाल को हराकर उन्हें बंधक बनाकर ग्वालियर फोर्ट में उन्हें बंधक बनाया, जेल में डाला, तो धीरे धीरे पता चला कि जो राजा शाल हैं वो हीरे के पारखी थे। और इसी हुनर के कारण जहांगीर ने उन्हें मुक्ति दी। हमारे साथ हैं दामोदर सिंह जी। हम लोग दामोदर सिंह जी से नवरत्नगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। जी हाँ, नवरत्नगढ़ का जो इतिहास है वो नागवंशी राजाओं से जुड़ा हुआ है, और नागवंशी राजाओं का इतिहास जो है वो सुतियांबे से जुड़ा है। उसके बाद चुटियागढ़ जो रांची में है, जी हाँ चुटियागढ़, आप ठीक समझ रहे हैं। उसके बाद खुखरागढ़, फिर खुखरागढ़ से होते हुए नवरत्नगढ़ में एंट्री होती है। हम लोग पूरा इतिहास के बारे में जानना शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे नागवंशी राजाओं का जो कनेक्शन है जो सुतियांबे से शुरू होता है, फिर फिलहाल जो हम जहाँ बैठे हैं नवरत्नगढ़ यहाँ तक पहुँचता है, इसकी आगे भी उनकी जर्नी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है या इतिहास के कुछ पन्नों से हम लोग जब देख पाते हैं तो ये जो नवरत्नगढ़ है ये नागवंशी राजा दुर्जनशाल की राजधानी रही है। बिल्कुल। और इसके साथ में मतलब कई एक राजा और भी हुए, लेकिन इससे पहले जब जाएंगे तो दुर्जनशाल यहाँ से पहले इनकी राजधानी बेड़ो के बगल में खुखरागढ़ है, जो वर्तमान में लोहरदगा जिला और रांची जिला का बॉर्डर है बेड़ो। बिल्कुल। और ठीक उसके बगल में चट्टी गांव के बगल में खुखरा गांव। तो वहाँ इनकी राजधानी दुर्जनशाल की थी जी, जो नागवंश के 45वें राजा थे। बिल्कुल। और इनको जहांगीर के समय में जो बिहार के सूबेदार थे इब्राहिम खान, उनके द्वारा खुखरागढ़ से गिरफ्तार करके और ग्वालियर का किला में बंद किया गया था। तो गिरफ्तार करने का कारण क्या था? गिरफ्तार करने का कारण ये था कि चूंकि मुगल जब भारत में आए तो ये क्षेत्र छूट गया था। ये लोग जब आए तो सबसे पहले तो ग्वालियर, मतलब आप मुगल की उत्पत्ति तो जान ही रहे हैं, और उसके बाद ग्वालियर में जहांगीर का शासन भी जान रहे हैं। तो ये जो राजा थे इधर के छोटा नागपुर के, ये राजा लोग उनको कर नहीं देते थे। बिल्कुल। तो फिर वो अपना ताकत से यहाँ पर हमला किए, इनको कई बार कर मारने की कोशिश किए, नहीं दिए, तब इनको अपना बलपूर्वक इनका 11 हाथी, घोड़े, अच्छा, और बहुत सारा संपत्ति, ये जो दुर्जनशाल थे खुखरागढ़ वाले, ये इस क्षेत्र को उस समय मुगल कालीन हीरा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है।
तो उस समय इनको हीरो का राजा भी बोलते थे जी। डोईसागढ़ भी कहते हैं। डोईसागढ़ भी बोलते हैं। डोईसागढ़ तो ये हुआ, ये नौरतनगढ़। तो इससे पहले खुखरा का हम बात कर रहे हैं। तो खुखरा से उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि वो कर नहीं दे रहे थे, बिल्कुल, तो उनको गिरफ्तार करके और ग्वालियर के किला में बंद किया गया। और केवल उनको भर नहीं, इस क्षेत्र के बीरू राजा हुए और आपके क्या बोलते हैं दक्षिणी छोटानागपुर के जितने और भी कई राजकुमार, छोटे छोटे राजा जी थे, जी जरूर, उनको 9 राजा को बोलते हैं। 9 राजा, हाँ। तो 9 राजा को वहां पर ग्वालियर में बंद किया गया था, सबको अलग अलग पकड़ के। ठीक है। लेकिन जब उनका धन संपत्ति जितना भी ले जाया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा हीरा मिला। तो हीरा को परखने के लिए मुगल शासक जहांगीर को पता चला कि ये जो खुखरागढ़ के राजा है दुर्जनशाल, ये हीरे के पारखी हैं, बहुत बड़े पारखी हैं। तो उनको बुलाया गया दरबार में और वो हीरा को उनको परखने का जिम्मा दिया गया। तो वो परखते कैसे थे, वो भेड़ का बड़ा जो भेड़ होता है, हाँ, उसमें बांध के और सिंह में लड़ाते चले गए। और जो कमजोर था टूटता चला गया। बढ़िया बढ़िया हीरा को निकाले और उसमें बोलते हैं कि एक 16 टन का हीरा, ब्लू कलर का 16 टन का हीरा मतलब उनको मिला। और जिसको वो महाराजा जहांगीर को 16 टन का टंक, शायद हीरा में टंक अलग चलता है, बड़ा था बोलते हैं थोड़ा सा। तो 16 टन का हीरा को वो उनको दिए, बहुत खुश हुए। और बहुत सारा हीरा और भी छांटे, तो जिसके वजह से खुश होकर उनको जो दुर्जनशाल थे और वो भी उनका अधीनता स्वीकार किए कि हम आपको टैक्स देंगे। और टैक्स देना, वार्षिक टैक्स जो होता है वो तय हुआ। और फिर उनको एक शाह की उपाधि, उससे पहले आप देखेंगे तो बिल्कुल क्या हम बोल रहे थे, साल थे। हाँ। उससे पहले कर्ण थे, उससे पहले राय थे। तो इनका टाइटल बदलने में भी बीच बीच में आपको कुछ अपना इनका टाइटल बदला है। तो इनको शाह की उपाधि देकर बिल्कुल और छोड़ा गया। अब उस समय जब वो आए तो लगा कि नहीं, इनका छोटा पहले मिट्टी का घर हुआ करता था। तो ये जगह, जी हाँ, हम लोग राजधानी उनका बना डोईसागढ़, नौरतनगढ़। तो यहाँ पे ये विस्तृत राजधानी ग्वालियर की तर्ज पर कोशिश की है कि ग्वालियर जो है तर्ज पे, उस तरह से सुरक्षा का दृष्टि से इसको बनाया गया। ग्वालियर किला है बनाया गया, थोड़ा बहुत वैसा बनाया गया और कोशिश किया और इसको निर्माण किया गया जी। और जैसे नौरतनगढ़ नाम क्यों पड़ा? हाँ, अब नौरतनगढ़ ये जो मुख्य महल बना, जो हमारे दक्षिण की ओर है। भाई साहब थोड़ा सा आगे चले, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। पीएल है। अच्छा, सवाल पूछ, ऐसे नौरतनगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि 5 मंजिला इमारत है और सब में 9 कमरे हैं, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 9 राजा थे, उनके नाम पे नवरत्न पड़ा। क्या सच्चाई क्या? हम लोग भी यही सुने हैं कि मतलब जैसे 9 राजा वहां से जो रिहा हुए, तो जब यहाँ मुख्य महल बनाया तो 9 राजा एक मैत्रीपूर्ण उनका संबंध बना, तो इसलिए भी इसको नौरतनगढ़ का नाम दिया गया। दूसरा, आप देखेंगे कि एक हिंदू परंपरा में कि वास्तु के अनुसार हर रूम में 9 रत्न गाड़ के भी इसमें, मतलब हाँ, हर कमरे में 9 रत्न जो होता है, 9 रत्न जो शुभ रत्न है हम लोग का, उसको गाड़ के इसको बनाया गया है, ऐसा भी बोलते हैं। तो इसलिए भी 9 रत्न हो सकता है। और आप ऐसे देखेंगे तो 5 कमरे का है। पहले इसको लोग बोलते थे कि 9 तल्ला का, 9 रूम प्रत्येक ये में। लेकिन चूंकि एएसआई जब से आई है तो इनका तरफ से ये दिखता है कि 5 तल्ला स्पष्ट दिखाई दे रहा है और हर तल्ला में 9 रूम है। ये तो आप चढ़ के देख सकते हैं। बिल्कुल। यही नाम पड़ने का ऑथेंटिक कारण हो सकता है। 2-3 कारण है। जैसे पुरातत्व विभाग है, जब काम शुरू हुआ जी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले ये टीले के रूप में था। मतलब जो इमारतें गिर गईं, फिर वो टीला बन गया जी। तो धंसने का क्या कारण है? जमीन के अंदर क्यों धंस गया? देखिए, जब ये यहाँ पे निर्माण हुआ महाराजा दुर्जनशाल के द्वारा, उनका तो कहीं शिलालेख नहीं मिलता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में है उनका। जहांगीरनामा सब में आपको मिलेगा कि दुर्जनशाल के द्वारा डोईसागढ़ का निर्माण किया गया। इस पे किसी का भी शिलालेख नहीं है जहां हम लोग बैठे हैं मुख्य महल में। लेकिन इसके बाहर जो जाएंगे तो उनके जो बेटे हुए राम शाह,
उनके जो बेटे के बेटे हुए रघुनाथ शाह, तो उस सब का आपको, जैसे ये राम शाह का बनाया हुआ जगन्नाथ जी का मंदिर, वहां आप गए तो रघुनाथ शाह का बनाया हुआ शिलापट भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से देख पाएंगे कि 2-3 राजा का तो हम लोग देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। चूंकि जब बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे राजगुरु हरिनाथ जी का जो श्रापित है, जी। लेकिन चूंकि श्रापित है तो उसके बाद वो समाधि भी लिए, और उनका ये था कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम लोग यहाँ पे राज करो। और 6 पीढ़ी तक ये प्रमाण है कि 6 पीढ़ी तक, यानी 6 राजा तक यहाँ पे अलग अलग राजा राज किए हैं, और 3 का तो प्रमाण आपको मिलेगा यहाँ पे। बाकी बात तो 6 पीढ़ी राज की है, 6 पीढ़ी यहाँ पर राज किया। नवरत्न 45वां से लेके 51वां राजा था। दुर्जन साल 45 हुए, उसके बाद 46वां में हुए राम शाह, 47वां में हुए रघुनाथ शाह, इस तरह से बैरीनाथ शाह, सब अलग अलग यहाँ पे वंशावली चला है। ये नरोत्तमगढ़ किला है, राजा का किला है, और जैसा कि मैंने बताया ये 5 मंजिला है। लेकिन जो आपको अभी दिखेगा यहाँ से स्ट्रक्चर 1 2 3 मंजिला। ठीक, मैं सुनील जी को बोलूँगा आप कैमरा थोड़ा उधर की ओर घुमाइए। जो निचला स्थान दिख रहा है ये वाला, देखिए ये जो दिख रहा है, ये हाल के वर्षों में खुदाई के दौरान मिले हैं।